Today we are going to discuss the anti-test MCQs of atomic spectra 2005 से लेकर 2015 तक के। लेज़र लाइट इज़ द रिजल्ट ऑफ, लेज़र लाइट किस चीज़ का रिजल्ट है? स्पॉन्टेनियस मिशन का, ऑर्डिनरी इमिशन का, एब्जॉर्प्शन और एडिशन का, या स्टिमुलेटेड इमिशन का। तो जैसे कि लेज़र लाइट में होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लिखा हुआ है द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम विच कैन प्रेजिस्ट फॉर अनयूजुअल लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड। जहाँ पे आपका एटम ज़्यादा देर के लिए रह सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर के लिए रुक सकते हैं, वो आपके पास होती है मेटास्टेबल स्टेट। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोहर रेडियस 0.53 नैनोमीटर। The angular momentum is n times h divided by 2 pi. The energy of nth orbit is n times the ground state energy. तो ये आंसर गलत है क्योंकि ये 1/n टाइम्स होता है, तो हमारे पास E नॉट डिवाइडेड बाय n आता है, तो ये आंसर वहाँ पे हमारे लिए ये वाला गलत है। हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन विच मेक अ ट्रांजिशन टू द एनर्जी लेवल कैरेक्टराइज्ड बाय n इज इक्वल टू 4। द नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व्ड आर, कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व होंगी अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 यानी पहले ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, ये 3 है जंप्स, या फिर 3 से 2 और 3 से 1, 2 जंप्स ये हैं, और 2 से 1, तो हमारे पास टोटल कितनी जंप्स कर सकता है? वो 6 जंप्स कर सकता है, तो 6 डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ मैस 1 ग्राम is moving with a velocity 10 raised to power 3 मीटर पर सेकेंड। द डी ब्रॉगले वेवलेंथ, अब जो डी ब्रॉगले वेवलेंथ है ये आपके पास आपकी बुक में हल हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास जो बुक में हल हुआ है तो आपने वहाँ से देखना है और इसका आंसर आप लोगों ने चेक कर लेना है। 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34, जो मुझे याद है इसका आंसर है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34। आपने अपनी बुक से इसको एक दफ़ा चेकआउट कर लेना। Question number 6. Who postulated the following equation for energy emission? Delta E is equal to E2 minus E1. Einstein. When an electron drop from state N2 to N1. N2 से N1 जब आपके पास स्टेट के अंदर जंप करता है एटम, तो उसकी जो एनर्जी है डेल्टा E को बराबर होती है E2 माइनस E1। ये किसने बताई थी? ये हमें बोहर ने बताई थी। अच्छा जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द चार्जेज यूज आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए जो चार्जेस आप यूज़ करते हैं वो है एसिलेटिंग चार्जेस। ओके जी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 में आपके पास आएगा E नॉट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो E नॉट जो होता है वो होता है -13.6, और -13/6 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि n स्क्वायर है तो 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा, तो सी ऑप्शन ठीक है। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डिपेंड अपॉन, पेनिट्रेटिंग पावर किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो पेनिट्रेटिंग पावर आपके पास डिपेंड करती है ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर। जितना ऑपरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी। द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई, और डेल्टा ई बराबर होता है HF के। यहाँ पे ये जो V लिखा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा HF। ये V है, ये जो V इस तरह का डाला जाता है ये शो करता है फ्रीक्वेंसी को। बोहर प्रेडिक्ट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom to be if electron move from n1 to n is equal to 2, how much time the radius increase? तो रेडियस इंक्रीज होता है n स्क्वायर टाइम, तो n स्क्वायर टाइम का मतलब है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम, तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स। द बेस्ट शील्ड अगेंस्ट एक्सरेज, एक्सरेज को ऑब्जॉर्व करने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है वो होती है लेड। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंसिटी, नॉट यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था पेनिट्रेटिंग पावर, ये है इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है वो आपके पास डिपेंड करती है फिलामेंट करंट के ऊपर। जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आके स्ट्राइक करेंगे और ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। द वोल्टेज व्हेन द वोल्टेज टू द टारगेट इन एक्सरेज ट्यूब इंक्रीज, यही क्वेश्चन आपने पहले किया था लेकिन वो थोड़ा उल्ट था। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। चूज द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम विच वुड बी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ने के लिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक्सरेज यूज होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है द सिचुएशन इन विच द एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट कंटेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द ग्राउंड स्टेट।
तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है? जब आपके ज़्यादा एटम मेटास्टेबल स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। द एक्साइटेड स्टेट विच प्रिजिस्ट फॉर यूजली लॉन्गर टाइम, ये आपने पीछे भी किया है और इसका मतलब है ये है मेटास्टेबल स्टेट। अब पहले n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर n इज इक्वल टू 5 है, तो n इज इक्वल टू 5 से जब नीचे आएगा तो 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, फिर 4 से 3, 4 से 2, 4 से 2, 4 से 1, फिर 3 से 2, 3 से 1 और 2 से 1, तो नंबर बन जाएंगे 10। कितने बन जाएंगे? 10। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पास्टन सीरीज की, पास्टन सीरीज होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2 से 3 का स्क्वायर होगा आपके पास, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और ये क्योंकि वेवलेंथ निकालनी है तो ये 1/λ होता है आर एच डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो आर एच डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर को उल्ट करेंगे तो आर एच डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर यानी 9/RH बन जाएगा। आपके पास बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई RH, क्योंकि उल्ट करेंगे 1/λ, लैम्डा ऊपर लेके जाएंगे तो RH नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, तो टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। An electron in hydrogen atom make a transition from energy level with energy E2 to 1 with energy E1 and simultaneously emit a photon. The wavelength of the emitted photon. आपके पास जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा था वो था एनर्जी इज इक्वल टू HF, तो F बराबर होता है C/λ के, लैम्डा को उधर ले जाएं तो हमारे पास डेल्टा ई इधर आ जाएगा, डेल्टा ई का मतलब है E1 माइनस E2, तो आंसर आ जाएगा HC डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2। विच एटम इन द गैसियस स्टेट आर एक्साइटेड, सॉरी व्हेन एटम इन द गैसियस स्टेट आर एक्साइटेड, तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है आपके पास? तो हमारे पास गैसियस स्टेट के लिए जो बनता है वो बनता है लाइन स्पेक्ट्रम। गैसियस स्टेट के लिए कौन सा बनता है जी? लाइन स्पेक्ट्रम। ओके जी, नेक्स्ट, ultraviolet rays differ from the X-rays in the ultraviolet in that ultraviolet rays, ultraviolet rays differ क्यों करती हैं आपके पास X-ray से? X-ray से ultraviolet rays differ इसलिए करती हैं कि हमारे पास ये पोलराइज नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? पोलराइज नहीं होती हैं। Which of the following is not true in Bohr theory? बोहर थ्योरी में क्या चीज़ गलत है? Cannot explain the fine structure of hydrogen atom, cannot explain the spectrum of the atom other than hydrogen atom, cannot explain Zeeman effect, is in accordance with Heisenberg uncertainty principle। तो हमारे पास जिसका ऑप्शन ठीक है वो है सी, ये हमारे पास Zeeman effect को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। अच्छा जी, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, रेडियस ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है वो आपके पास कितना होता है? तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वो आपके पास होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम नॉट। अब बेटा ये जो एंगस्ट्रॉम नॉट है ये बराबर होता है 10⁻⁻10 के, और ये अगर आप देखें 0.529 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो सेंटी कितना होता है? 10⁻2। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, ए भी ठीक है और आपके पास ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी आएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो आएगा बोथ ए एंड सी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फेडरल बोर्ड के, जो फेडरल बोर्ड में आए थे, जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, व्हाट इज द सेट ऑफ लाइन लिमिटेड। तो पहली जो सीरीज होती है वो आपके पास होती है लाइमन सीरीज, तो जो इसका आंसर है वो है आपके पास लाइमन सीरीज। तो पहली सीरीज आपके पास कौन सी आ जाएगी? लाइमन सीरीज। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास वो है द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो nth ऑर्बिट का रेडियस है वो फार्मूला होता है n² 2π² ke² m के बराबर। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला टू डिटरमाइन वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज आपकी कौन सी होती है? ब्रैकेट आपकी चौथी सीरीज होती है, पहली लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पफेंड। तो ब्रैकेट आपके पास जो है वो आपकी चौथी सीरीज है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर 4, व्हेन एक्स-रेज आर पास थ्रू सक्सेसिव एल्युमिनियम शीट देयर हार्डनेस, तो उनकी हार्डनेस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी ऑफ द थर्ड हाइड्रोजन ऑर्बिट विल बी, अब थर्ड है, पहले हमने किया था फोर्थ के लिए, तो आप जब थर्ड करेंगे तो आंसर समथिंग पॉइंट्स में आएगा तो 1.51 के करीब आएगा।
डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, 13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर बोहर एटॉमिक मॉडल मिनिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयोनाइज लिथियम एटम। अब हमारे पास सिंगल नहीं है, डबल आयोनाइज लिथियम एटम है। डबल आयोनाइज का मतलब है पहले आयोनाइज करेंगे, दोबारा फिर आयोनाइज करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है के अल्फा एक्सरेज। के अल्फा एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हमारे पास आपके पास व्हेन द होल इन द के शेल इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ, कौन से इलेक्ट्रॉन? एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारे पास जनरेशन होती है वो होती है आपके पास अल्फा, के अल्फा की, यानी अल्फा एक्सरेज की। इन मेटास्टेबल स्टेट द इलेक्ट्रॉन कैन रेजिड्यू फॉर द टाइम ऑफ, कितनी देर के लिए रुक सकता है? तो वो रुक सकता है 10⁻³ सेकेंड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ? जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसकी आपके पास वेवलेंथ सबसे कम होगी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा होगी वो है कॉस्मिक रेज। वो कौन सी है? कॉस्मिक रेज। इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 13.6 वोल्ट के बराबर, 13.6 वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट शेल, कौन सा शेल सबसे अंदर होता है? के शेल सबसे इनर मोस्ट शेल होता है। व्हेन एक्सरेज पास थ्रू सक्सेसिव एल्युमिनियम शीट, तो उनकी हार्डनेस को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इफ द नंबर ऑफ एटम इन मेटास्टेबल स्टेट E2 इज N2 एंड ग्राउंड स्टेट E1 इज N1, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये है कि ज़्यादा एटम आपके पास N2 स्टेट के अंदर है, तो N2 इज ग्रेटर देन N1। लेजर प्रोसेस इन्वॉल्व, किस क्या होता है इसके अंदर? इंड्यूस एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, इंड्यूस एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये हमने अभी पहले भी एक क्वेश्चन किया था, स्टिमुलेटेड एमिशन। अ सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम विद द फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू R 1/3 स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। तो थर्ड सीरीज कौन सी होती है? पहली सीरीज आपके पास लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी पास्चन, पास्चन, चौथी ब्रैकेट और पांचवी परफेंट। तो तीसरी सीरीज आपके पास पास्चन सीरीज है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा।